38 साल की एक महिला अपने पति के साथ प्रयागराज के कुंभ मेले में स्नान करने गई थी। जब वह गंगा नदी में स्नान करके वापस लौट रही थी तो वह अपने पति से बिछड़ गई। अपने पति को ना पाकर वह घबरा गई और मेले में बने सहायता केंद्र पहुंची। वहां मौजूद पुलिस कर्मियों ने उसे दिलासा दिया और कहा कि चिंता ना करें, उसके पति जल्द ही मिल जाएंगे। उन्होंने उसे सलाह दी कि वह अपने पति का नाम बार बार अनाउंस कराए और वहीं रुकी रहे ताकि अगर उसके पति उस जगह आए तो वे उसे आसानी से ढूंढ सकें। महिला ने पुलिस की बात मानी और हर घंटे में 2 से 3 बार अपने पति का नाम अनाउंस करवाती रही। लेकिन कई घंटों के प्रयास के बावजूद भी जब उसके पति का कोई पता नहीं चला तो वह बेहद व्याकुल और बेचैन हो गई। वह ठंड से कांप रही थी, क्योंकि वह गंगा में स्नान करके उसी भीगे हुए कपड़ों में थी। ठंडी हवा के बीच भीगे कपड़े पहने हुए इंतजार करना उसके लिए और भी कठिन हो गया। वह कभी इधर जाती, कभी उधर जाती, कभी किसी सहायता केंद्र पर जाकर अपनी बात कहती तो कभी दूसरे केंद्र पर जाकर गुहार लगाती। उस महिला का नाम उर्मिला था और उसके पति का नाम सौरभ यादव। वे दोनों बिहार के दरभंगा से प्रयागराज में कुंभ स्नान करने आए थे। इस बार का महाकुंभ 144 सालों बाद लगा था, जिसमें रोज लाखों नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालु स्नान कर रहे थे। इसी धार्मिक उद्देश्य से दोनों पति पत्नी संगम पहुंचे थे। जब वे स्नान करने पहुंचे तो सौरभ यादव ने अपनी पत्नी से कहा, उर्मिला तुम पहले नहा लो, मैं तब तक सामान की देखभाल करता हूँ। सौरभ वहां बैठकर पैसे, बस मोबाइल और कपड़ों की सुरक्षा कर रहा था और सोच रहा था कि जब उसकी पत्नी स्नान करके लौटेगी तो वह खुद जाकर नहा लेगा और उर्मिला सामान की देखभाल करेगी। लेकिन जब उर्मिला नहाकर लौटी तो वह अपने पति के पास जाने के बजाय इधर उधर भटकने लगी। इसी दौरान दोनों एक दूसरे से पूरी तरह बिछड़ गए। पुलिस ने उर्मिला की तुरंत मदद की और उसे लगातार अनाउंसमेंट करने को कहा। उसने कई बार पति का नाम पुकारा, लेकिन सौरभ का कोई पता नहीं चला। समय बीतता गया और शाम के 7 बजे बज गए और ठंड भी बढ़ गई थी। उर्मिला पूरी तरह भीगे कपड़ों में थी और ठंड से कांप रही थी। वह थक हार कर एक जगह बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू थे और मन में डर कि आखिर उसके पति कहाँ चले गए। वह मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी वह अपने पति से नहीं मिल पाई। भीगे हुए कपड़ों में ठिठुरती उर्मिला बचने का कोई उपाय खोज रही थी। इसी दौरान उसकी नजर एक तंबू पर पड़ी जहां कई साधु बैठे थे और एक आग जल रही थी। ठंड से राहत पाने के लिए वह उस तंबू की ओर बढ़ी और आग के पास जाकर अपने शरीर को सेकने लगी। जब वह वहां खड़ी थी तो एक साधु ने उसे देखा और पूछा, बेटी तुम किस परेशानी में हो, तुम रो क्यों रही हो? उर्मिला ने रोते हुए जवाब दिया, बाबा मैं बिहार के दरभंगा से आई हूँ। कुंभ स्नान करने के दौरान मैं अपने पति से बिछड़ गई। जब मैं स्नान कर वापस आई तो मुझे अपने पति के पास जाना था, लेकिन मैं उन्हें ढूंढ नहीं पाई। तब से पूरे मेले में भटक रही हूँ, पर अब तक उनका कुछ पता नहीं चला। उर्मिला ने पूरी घटना साधु को विस्तार से बताई। साधु ने शांत स्वर में कहा, बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारे पति बहुत जल्द 1-2 घंटे के भीतर तुम्हें मिल जाएंगे। वे यहीं कहीं आसपास ही हैं और जल्दी ही तुम्हारे पास आ जाएंगे। ये सुनकर उर्मिला चौंक गई। उसे आश्चर्य हुआ कि यह बाबा इतनी निश्चितता से कैसे कह रहे हैं कि उसके पति बस 1-2 घंटे में ही आ जाएंगे। वह पूरे दिन से इंतजार कर रही थी, फिर भी उसका पति नहीं लौटा और अब अचानक ये बाबा ऐसा कैसे कह सकते हैं। लेकिन बाबा के शब्दों में एक अजीब सा विश्वास था जिसने उसे उनके कहे पर भरोसा करने को मजबूर कर दिया। उसने झिंझक हुए साधु से पूछा, बाबा आपको कैसे पता कि मेरे पति 1-2 घंटे में आ जाएंगे? साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटी हम साधु हैं, भक्ति में लीन रहते हैं, हमें सब कुछ पहले ही पता चल जाता है। तुम्हारे पति जल्द ही तुमसे मिल जाएंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसके कुछ ही देर बाद साधु ने अचानक कहा, मुझे ये भी पता है कि तुम्हारे कोई संतान नहीं है।
शादी के कई साल हो गए लेकिन अब तक तुम्हें औलाद का सुख नहीं मिला। ये सुनकर उर्मिला अवाक रह गई। उसे यह समझ नहीं आया कि इस साधु को ये बात कैसे पता चली। वह चौंक कर साधु को देखने लगी और हाथ जोड़कर बोली, बाबा ये सच है कि मेरी कोई संतान नहीं है, लेकिन आपको ये कैसे पता चला? साधु ने गंभीर स्वर में कहा, हमें सब कुछ भगवान से पहले ही ज्ञात हो जाता है। भगवान ने ही तुम्हें हमारी कुटिया तक भेजा है। उर्मिला को इस पर पूरा यकीन हो गया। उसने साधु से बताया, हमारे गांव में एक बाबा थे, उन्होंने कहा था कि जब 144 साल बाद इलाहाबाद में महाकुंभ लगेगा तो अगर मैं वहां अपने पति के साथ स्नान करूं तो मुझे बहुत जल्द संतान की प्राप्ति होगी। इसलिए हम यहाँ आए हैं। साधु मुस्कुराया और बोला, मुझे सब पता है और मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें संतान कैसे मिलेगी। लेकिन पहले तुम बहुत भीगी हुई हो, ठंड में कांप रही हो, आओ हमारी कुटिया में बैठो और आराम करो। इसके बाद साधु ने उर्मिला को एक सेब दिया और कहा, इसे खा लो। जैसे ही तुम इसे खाओगी तुम्हारे पति जल्द ही तुम्हारे पास आ जाएंगे। उर्मिला ने हाथ जोड़कर साधु से विनती की, बाबा आपने मेरी इतनी बड़ी समस्या के बारे में सही बताया। कृपया मुझे ये भी बता दीजिए कि मैं संतान कैसे प्राप्त कर सकती हूँ। हम कई सालों से संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा। साधु थोड़ी देर के लिए चुप रहा, फिर गंभीरता से बोला, सब कुछ होगा बेटी, भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद उर्मिला ने साधु द्वारा दिया गया सेब खा लिया। कुछ ही देर बाद उसे अचानक चक्कर आने लगा। उसकी आंखें भारी होने लगी और फिर वह पूरी तरह बेहोश हो गई। वह वहीं जमीन पर गिर पड़ी और गहरी नींद में सो गई। जब वह महिला गहरी नींद में सो गई तो साधु ने तंबू के चारों ओर लगे त्रिपाल के दरवाजे सभी ओर से बंद कर दिए। जो भी तंबू के अंदर जाने के लिए बनाया गया था उसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया। इसके बाद उस महिला के साथ वह सब कुछ किया गया जिसकी कल्पना मात्र से ही रूह कांप जाए। साधु ने पूरी तरह से अपनी वासना को तृप्त करने के लिए महिला का उपभोग किया। ये सिलसिला 4 से 5 घंटे तक चला। जब कुछ समय बाद महिला को हल्की सी होश आने लगी तो साधु को एहसास हो गया कि वह जागने वाली है। उसे फिर से बेहोश करने के लिए उसने एक और सेब खिला दिए। सेब खाते ही महिला फिर से नशे की गहरी अवस्था में चली गई। अब वह पूरी तरह साधु के नियंत्रण में थी। इसके बाद साधु ने दोबारा वही कृत्य दोहराया और अपनी वासना की आग को शांत करने के लिए उसके साथ घिनौना कृत्य करता रहा। जब तक वह पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो गया तब तक उसने महिला को नहीं छोड़ा। महिला अब भी बेहोशी की हालत में थी। वह हल्का हल्का देख तो पा रही थी लेकिन उसे इस बात का एहसास ही नहीं हो रहा था कि उसके साथ क्या किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स और सूत्रों की माने तो ये सिलसिला पूरे 3 दिनों तक चलता रहा। 3 दिनों तक उस महिला को तंबू के अंदर बंद रखा गया और इसी दौरान ना जाने कितनी बार वह उस घिनौने कृत्य का शिकार हुई होगी। जब भी महिला थोड़ी सी होश में आने लगती, साधु उसे फिर से एक सेब खिला देता। सेब खाते ही वह दोबारा नशे में चली जाती और इसके बाद साधु अपनी वासना की भूख मिटाने में लग जाता। काश उस महिला को इस बात का एहसास होता कि यह सेब संतान प्राप्ति के लिए नहीं बल्कि उसे वश में करने और उसका शोषण करने के लिए दिया जा रहा है। अगर उसे इस बात का अंदाजा होता तो वह शायद उस साधु पर इतना भरोसा नहीं करती। लेकिन साधु ने बड़ी चतुराई से महिला की मासूमियत, उसकी आस्था और उसकी उम्मीदों का फायदा उठाया। पहले उसने कहा कि उसका पति जल्द ही आ जाएगा, फिर यह भी बताया कि उसे संतान नहीं है। इन दो बातों के सच होने से महिला पूरी तरह उस पर भरोसा करने लगी और उसके जाल में फंस गई। 3 दिनों तक लगातार वह महिला उस तंबू में बंद रही। साधु उसकी आस्था, विश्वास और बेहोशी का फायदा उठाकर उसके साथ अत्याचार करता रहा। लेकिन फिर अचानक एक दिन जब साधु किसी काम से तंबू के बाहर गया तो वहां कोई निगरानी करने वाला नहीं था। तभी एक न्यूज़ रिपोर्टर की नज़र उस तंबू पर पड़ी। रिपोर्टर ने देखा कि अंदर एक महिला अकेली सोई हुई थी।
रिपोर्टर को यह नजारा अजीब लगा। उसे शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वह धीरे धीरे तंबू की ओर बढ़ा और अंदर झांक कर देखा। जब उसने अंदर जाकर महिला को उठाने की कोशिश की तो वह पूरी तरह बेहोश पड़ी थी। वह उठ नहीं पा रही थी। रिपोर्टर तुरंत समझ गया कि इस तंबू में जरूर कुछ गलत हुआ है। बिना देर किए उसने पास में मौजूद पुलिस कर्मियों को सूचना दी। कुछ ही देर में महिला पुलिस कर्मियों के साथ कुछ अन्य पुलिस अधिकारी भी वहां पहुंच गए। महिला पुलिस कर्मियों ने उस बेहोश पड़ी महिला को उठाने की कोशिश की। काफी प्रयास के बाद जब महिला होश में आई तो उससे पूछताछ शुरू हुई। महिला पुलिस ने पूछा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको यहाँ कौन लाया? आप इस तंबू में किसके साथ थी? महिला ने कांपती आवाज में जवाब दिया, बाबा बाबा यही थे, मैं उनके साथ पूजा पाठ कर रही थी। ये सुनते ही पुलिसकर्मी तुरंत समझ गए कि मामला कुछ और ही है। उन्हें ये समझने में तनिक भी देर नहीं लगी कि इस महिला के साथ कुछ न कुछ गलत हुआ है। पुलिस इस मामले की गहराई तक जाने की कोशिश करने लगी। उन्होंने महिला से पूछा कि वह साधु कौन था जो उसके साथ पूजा पाठ कर रहा था। महिला ने असमंजस में कहा, अभी अभी तो यही थे, यही सोए हुए थे। शायद किसी काम से बाहर गए हैं, मुझे नहीं पता कि वह कब बाहर गए। महिला की हालत देखकर पुलिसकर्मी और भी हैरान हो गए। उसे सही से बोलने में भी तकलीफ हो रही थी। उसे ये तक याद नहीं था कि वह उस तंबू में कितने दिनों से थी। 2 दिन या 3 दिन वह बार बार यही दोहरा रही थी, साधु बाबा मेरे साथ थे, मैं उनके साथ पूजा कर रही थी। उसे बिल्कुल एहसास नहीं था कि इन बीते दिनों में उसके साथ क्या क्या हुआ है। पुलिस को ये सुनकर झटका लगा और उन्होंने मौके पर ही जांच शुरू कर दी। लेकिन जब पुलिस महिला को वहां से ले जाने लगी तो उसने मना कर दिया। वह जिद पर अड़ गई और कहने लगी, जब तक साधु बाबा नहीं आएंगे तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। वह लगातार साधु का इंतजार कर रही थी और पुलिस से कह रही थी, आप लोग मेरा दिमाग मत खराब करो। जो भी पूछना है साधु बाबा से पूछो। पुलिस को समझते देर नहीं लगी कि यह महिला मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुकी थी। वह नशे की हालत में साधु की ही भाषा बोल रही थी। वह ये भी नहीं समझ पा रही थी कि पुलिस उसे बचाने आई है। पुलिस ये साफ देख पा रही थी कि इस तंबू में कई दिनों से गलत काम हो रहा था। लेकिन महिला की हालत देखकर उन्हें ये भी समझ आ गया कि वह पूरी तरह से साधु के प्रभाव में थी और उसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका था। इस बीच ये खबर फैल गई और वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। तभी अचानक वही साधु बाबा जो कुछ देर पहले कहीं चला गया था, अपनी कुटिया की ओर लौटता दिखाई दिया। महिला ने उसे देखा और खुशी से बोली, लो साधु बाबा आ गए। अब आप लोग इनसे पूछिए, मेरा दिमाग मत खराब कीजिए। साधु ने जैसे ही पुलिस और भीड़ को देखा तो उसे स्थिति की गंभीरता समझते देर नहीं लगी। वह घबरा गया और वहां से भागने की कोशिश करने लगा। लेकिन पुलिस ने तुरंत उसे दौड़ाकर पकड़ लिया। पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो उसने ऐसे ऐसे चौंकाने वाले खुलासे किए कि वहां मौजूद हर व्यक्ति सन्न रह गया। उसने स्वीकार किया कि प्रयागराज के महाकुंभ में कई नकली साधु आते हैं जिनका असली मकसद आस्था के नाम पर भोली भाली महिलाओं को फंसाना और फिर उनके साथ गलत काम करना होता है। उसने बताया कि यह नकली साधु पहले महिलाओं का भरोसा जीतते हैं, फिर उन्हें अपने तंबू में बुलाकर नशे की दवा खिलाकर उनकी इज्जत से खेलते हैं। पुलिस ने जब उसे गिरफ्तार किया तो वहां मौजूद असली साधु भी मौके पर पहुंचे। उन्हें जब ये पता चला कि यह व्यक्ति एक नकली साधु बनकर महाकुंभ में पवित्रता का मजाक बना रहा था, तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने वहीं पर उस फर्जी साधु की जमकर पिटाई कर दी। भीड़ भी गुस्से में आ गई और लोगों ने उसे लात घूंस से पीटकर अधमरा कर दिया। इसके बाद पुलिस ने महिला को अपनी सुरक्षा में लिया और जांच शुरू की। पता चला कि वह साधु वास्तव में राजस्थान के जयपुर का रहने वाला था और एक मुसलमान था जिसने साधु का भेष धारण कर रखा था।
उसने ये भी कबूल किया कि वह अक्सर धार्मिक आयोजनों में जाता था और वहां महिलाओं को निशाना बनाता था। वह उन्हें नशीली दवा खिलाकर अपनी हवस का शिकार बनाता था। प्रयागराज का महाकुंभ, जो 144 सालों बाद आयोजित हुआ था, आस्था और भक्ति का सबसे बड़ा संगम माना जाता है। लेकिन कुछ धूर्त लोग साधु का चोला पहनकर वहां पवित्रता को दूषित करने की साजिश रचते हैं। बताया जाता है कि असली साधु महिलाओं से दूर रहते हैं और उनसे बात तक नहीं करते, लेकिन नकली साधु महिलाओं से मेलजोल बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उन्हें मदद का झांसा देकर अपने जाल में फंसाते हैं और फिर उनके साथ गलत काम करते हैं। महाकुंभ में हर कोई अपनी आस्था के साथ डुबकी लगाने आता है, लेकिन ऐसे कुछ फर्जी लोग पूरे आयोजन को बदनाम करने की साजिश रचते हैं। ये प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि भविष्य में कोई दोबारा इस तरह की घिनौनी हरकत करने की हिम्मत ना कर सके। अब देखना यह है कि प्रयागराज की पुलिस और उत्तर प्रदेश सरकार इस नकली साधु के खिलाफ क्या सख्त कार्रवाई करती है। इस घटना को साझा करने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना है। कुंभ केवल एक मेला नहीं, बल्कि आस्था और पवित्रता का महासंगम है। इसे सुरक्षित रखना प्रशासन, श्रद्धालुओं और समाज की जिम्मेदारी है। जब भी आप ऐसे किसी धार्मिक स्थल पर जाएं, सतर्क रहे, जागरूक रहे और दूसरों को भी सतर्क करें, ताकि कोई और मासूम इस तरह के जाल में ना फंसे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और आध्यात्मिक कथाएं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ढोंगी बाबाओं को क्या करना चाहिए, अपने विचार कमेंट बॉक्स में साझा कीजिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही प्रेरणादायक और सच्ची घटनाएं लाते रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आप देख रहे हैं आध्यात्मिक कथाएं।